जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग थोड़े एग्रेसिव हो गए थे ब्रेक के बीच में, क्योंकि हम लोग बात भी कर रहे हैं कि इस तरह की लॉस भी हैं, ये सब कुछ भी हम लोग को पता भी है, गलत भी है, फिर भी रेस्टोरेंट्स और हर जगह पे ये चीज़ बहुत खुलेआम है, आम चल रही है। शीशा मना हो चुका है। मैं डेली बेसिस पे ऐसे रेस्टोरेंट जाती हूँ जहाँ बैठ के लोग आराम से शीशा स्मोकिंग कर रहे होते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। फ्लेवर्स के शीशे होते हैं, ला के छोटे टीनेजर बच्चे होते हैं जी, वो फैशन में पता नहीं किस में कौन सी शुगर में वो बैठे पी रहे होते हैं। इट्स अ फन एक्टिविटी फॉर देम। वेयर इज द लॉ? हु इज कैचिंग देम? कौन रोक रहा है? सर हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। देखिए, हम सब जो है, जो कल ही मैं जो नंबर अखबार में दिए थे कमिश्नर कराची ने, उन नंबर्स के ऊपर मौजूद है। हम सबका फर्ज है एज अ मेंबर ऑफ द सिविक सोसाइटी फोन करें। कौन पकड़ता कल बहादुराबाद के बड़े उनके सर पे लोग बैठे हुए हैं कि दो मिनट के लिए जेल नहीं जाते वो तो। आई एग्री कि दे आर वेरी पावरफुल पीपल, लेकिन यह है कि कोशिश तो करनी चाहिए ना कम से कम। एक बुराई अगर हो रही है और बुराई के खिलाफ आप कम से कम आवाज तो उठाएं। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि छालियां और गुटखा आपने देखा है ना, छालियां गुटखा मना है। आज भी एक छोटा सा वो खड़ा हुआ है, वो जिसके अंदर स्मोके वो सिगरेट्स भी दे रहा है और छालियां गुटखा भी दे रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, पुलिस वाला आके उसे भत्ता लेके जाता है। इनफैक्ट जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। वो तो बिक रहा है ओपनली बाजार में, यू कैन बाय एनीवेयर। ओपनली बाजार में यू कैन बाय एंड नोबडी इज स्टॉपिंग एनीबॉडी। बल्कि जिन लोगों को लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो तो खुद उनसे पैसे ले लेके जा रहे होते हैं। वो तो 5 रुपए 10 रुपए। सही कह रही है, वो तो जिम्मेदारी है हमारे लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। जो नॉन स्मोकर्स हैं, मेजॉरिटी आर नॉन स्मोकर्स इस वक्त पाकिस्तान में। व्हेन दे गो टू द रेस्टोरेंट, व्हाई दे कंटिन्यू टू एक्सेप्ट टोबैको टॉक्सिन्स? वो वहां बैठे हुए इनहेल करते रहते हैं। अगर सब खड़े होकर शोर मचाएं कि भाई ये जहर हमें ना पिलाओ, स्मोकर को ये राइट हासिल है कि स्मोक करने का, बट उनको ये राइट हासिल नहीं है कि अपने बुरी आदत की वजह से वो दूसरे मासूम बच्चों को जहर पिलाएं। स्मोकर्स को स्मोक करने का राइट किसने दिया है? नहीं, अगर बफर्ज माल ये तस्लीम कर लिया जाए, आई एग्री, इंसानी जिस्म को डिस्ट्रॉय करने का इख्तियार हमें नहीं है। ये राइट तो खुदा ने नहीं दिया हमें। ये जो है इंसानी सेहत जो है अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत हमें फर्ज है। लेकिन बफर्ज माल अगर हम तस्वुर भी कर लें, चलिए उनको राइट है, बल्कि को ये राइट हासिल नहीं कि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। अभी जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अब बात हो रही है थर्ड हैंड स्मोकिंग की। सेकंड ये क्या है? इस थर्ड हैंड स्मोकिंग ये है कि जिस घर में या जिस रेस्टोरेंट में कोई शख्स सिगरेट पीता है, वहाँ के सोफा सेट, वहाँ के फर्नीचर, वहाँ की कारपेट के ऊपर ऐसे जहरीला मादा जमा हो जाता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने उन मटेरियल को ले आके एनालाइज किया, उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस पाए गए और उन्होंने इसको टर्म यूज किया थर्ड हैंड स्मोकिंग। यानी घर में अगर वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो सकता है? वो कैसे बंद होता है कि हवा के जरिए, जैसे कारपेट के अंदर जैसे डस्ट है और वही कारपेट के जाके टोबैको स्मोक भी जाके चिपक गया है, तो डस्ट के साथ हमारे जिस्म के अंदर वो मुंतकिल हो रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी की गाड़ी में जाके बैठी, जो शख्स स्मोक करता है, इवन ही डजंट स्मोक, द गाड़ी स्टिंक्स, बदबू आ रही होती है और उस बदबू से जो है वो इनहेल कर रहा है वो बदबू। तो बात यह है कि हालांकि कुछ फ्यूम्स रह ही गए ना, कुछ है ही ना, तो गाड़ी में स्मेल आ रही है, तो वो कई हफ्तों तक रहता है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि नॉन स्मोकर्स को अपना राइट पहचानना है कि वो आगे बढ़ करके इसके खिलाफ जिहाद में हिस्सा लें। अब मैडम किरमानी काम कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर सब इस तरह से लोग शोर करना शुरू हो जाए, मेजॉरिटी स्मोकर, तो स्मोकर्स के लिए जो है वो उनको ये राइट हासिल नहीं है कि दूसरे की सेहत को वो जो बर्बाद करें, और तमाम नॉन स्मोकर्स को आगे बढ़कर अपने राइट को के हकूक़ के लिए जो है आवाज़ उठानी। इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन। सही। अच्छा, इसी से शायद हमारे स्मोकर्स की एडिक्शन भी खत्म होगी कि वो कहेगा अरे यार मैं यहाँ स्मोक नहीं कर सकता, मैं वहाँ नहीं कर सकता, वहाँ नहीं कर सकता, तो एक पॉइंट आएगा वो कहेंगे फॉरगेट स्मोकिंग, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, है ना? घर में बैठ के कर लेगा और वो खुद ही उसकी कट डाउन हो जाएगी। और जो वो घर में बैठ के कर लेगा, बीवी शोर मचाएगी। हाँ, अगर बीवी शोर मचाए, that is it. She has an important हमारे यहाँ बीवी शोर क्यों नहीं मचाती मैम? जी यही मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं मचाती? मतलब क्या डर रही है, क्या है? मतलब देखें, एवरेज घर, लो इनकम, उसकी हिम्मत नहीं। औरत की क्या राइट्स हैं जी? हम तो लड़ के थक गए। हमने देखा है द वे विमेन, अफसोस के साथ कहना पड़ता कि उनके राइट्स इतने वायलेट होते हैं। इस पे भी कोई अथॉरिटी नहीं है। हम लोग बात तो वुमेन राइट्स पे थोड़े से आ गए हम लोग, क्योंकि खवातीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने हस्बैंड्स की, अपने भाइयों की, अपने फादर्स की। मोहब्बत से करें, मोहब्बत से करें। देखिए, आज अगर हमारी खवातीन
ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई है, आज वो डिसाइड कर लें कि वी विल नॉट marry a person who use tobacco because tobacco users die early और वो बेवा जल्दी हो जाएंगे और उनके बच्चे भी स्मोक करेंगे अगर उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो आज ही डिसाइड कर ले मर्द सिगरेट छोड़ देंगे, बड़ी बात की डॉक्टर साहब ने, बड़ी बात की, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। तो आप ये मैसेज दें तमाम लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है, जब रिश्ता आए पहला सवाल करिए कि क्या वो स्मोक करता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। नहीं जी मजाक की बात नहीं है, मुझे हंसना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है जी, हर लड़की की जिंदगी में ये लड़की रूल बना ले कि किसी भी स्मोकर से या पान छालिया गुटखा खाने वाले से वो शादी नहीं करेगी, तो ये सब चीजें खुद ही खत्म हो जाएंगी। आधे वक्त तो लड़के सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए स्मोक कर रहे होते हैं, हालांकि गर्ल्स हु आर एजुकेटेड, जिनको थोड़ा शऊर है, दे थिंक दे आर फूल। जी हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि स्मोकिंग की डेफिनेशन क्या है, फायर एट वन एंड एंड फूल एट द अदर एंड। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्मोकिंग। ये तो है। अच्छा, हमारे यहाँ पे शुक्र है, एक चीज़ तो अच्छी बात है, एड्स और वो सब चीज़ें उसकी बंद हो गई हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बंद नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं हर तरह से, और जिस तरह पोस्ट किया जाता है कि स्मोकर को बहुत ब्रेव है तो उसमें बहुत करेज है, तो वो उसको देख के लड़कियाँ इम्प्रेस हो रही हैं, तो ये चीज़ें जो है ना हमारे बच्चों के माइंड्स के मैनिपुलेट कर देती हैं, तो हम लोग को ये चीज़ भी उनकी कम्प्लीटली रोकनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए सारी दुनिया में अब टोबैको एडवर्टाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिवली बैंड है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बैंड है इस वक्त पार्शियल एडवर्टाइजिंग बैंड है। अभी भी जो है मैगजीन्स के अंदर फॉर एग्जांपल टोबैको के इश्तिहारात आ रहे हैं, अभी भी पान की शॉप के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं वहाँ के ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं। टीवी ड्रामा सीरियल्स के अंदर एक जमाने में पाबंदी थी, अब टीवी ड्रामा सीरियल्स के अंदर स्मोकिंग बढ़ गई है। अब आप देखिए एक जमाने में हीरो को स्मोक करता दिखा रहे हैं, हीरो तो आइडियल होता है। और फिर हमारे जो शोबिस पर्सनालिटीज के लोग हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर फ्रीक्वेंटली सीन स्मोकिंग इन पब्लिक। तो जब हमारे जो यूथ होता है देखता है यार दे आर आवर रोल मॉडल्स, उसमें लॉयर्स भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, वो जब स्मोक कर रहे होते हैं पब्लिक में तो नौजवानों को एक गलत मैसेज दे रहे होंगे। मैं अमरीकी सदर की मिसाल दूंगा, जब प्रेसिडेंट ओबामा जब इलेक्शन के लिए कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे तो ही यूज्ड टू स्मोक। उनके मीडिया एडवाइजर ने कहा लुक American public would not like to see their president smoking, so he gave up smoking and he has become ex-smoker now. तो बात यह कि इतना इमेज कॉन्शियस वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है कि अपने किसी तर्ज अमल से अवाम को कोई गलत मैसेज ना पहुँचाए। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए, तो डेफिनेशन उल्टी है बिल्कुल। वहाँ तो वी आर नॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फादर होता है, अगर वो खुद सिगरेट पिएगा बच्चों को क्या मैसेज वो दे रहा है। कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ एक साहब बड़े स्टाइल में फिल्टर लगाए हुए यूँ करके यूँ पी रहे हैं, मासूम बच्चे इधर भी बैठे हैं इधर भी बैठे हैं। तो मतलब ये कि मैं ये सोच रहा था ये बच्चे कल को तंबाकू इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि इनके फादर इनके लिए रोल मॉडल है। ये तो है, हर बच्चे के लिए उसका फादर जो होता है रोल मॉडल्स होते हैं। दूसरी सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये लोगों को रियलाइज़ कराना कि दे थिंक कि शीशा इज़ फ्लेवर्ड, शीशा डाइल्यूटेड है, शीशे में पानी है, तो वो इतना डेंजरस नहीं है जितना सिगरेट है। प्लीज़ इसके ऊपर टोटल मिसकंसेप्शन। अभी लास्ट मंथ आई वाज इन सिंगापुर, आई चेयर्ड इंटरनेशनल मीटिंग ऑन शीशा। दुनिया के एक्सपर्ट वहाँ मौजूद थे। शीशा इज़ नथिंग बट फ्लेवर्ड टोबैको। हमने इन पैकेट्स को हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भिजवाया है, एनालाइज कराया है, इसमें बेशुमार टॉक्सिन्स हैं, इसमें सिर्फ फ्लेवर नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने फेफड़े फ्लेवर्स के लिए नहीं बनाए। अगर आपको फ्लेवर चाहिए हैं उसी फ्लेवर की आइसक्रीम खा लें, उसी फ्लेवर का जूस पी लीजिए। क्या सेवरल लीटर्स धुआं जो है आप लेकर के फेफड़े के अंदर जा रहे हैं, तो इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। कल हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट पाकिस्तान चेयर सोसाइटी के डॉक्टर नदीम रिजवी, उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया था स्मोक ये जो शीशा यूज़र्स हैं उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल, और उन्होंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल शीशा यूज़र्स के अंदर 7 से 10 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिगरेट स्मोकिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है और ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही होती है, जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर होता है। ओए गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर, ओ गॉड। अच्छा सर, हमारा वो जो टाइम है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग, जल्दी से दे दीजिए। सिर्फ मैं कहूँ कि 1 घंटे शीशे का इस्तेमाल ऐसा है जैसे 100 सिगरेट के टॉक्सिन अपने फेफड़े में ले गए। आज इस आलमी दिन के अंदर मौके के ऊपर जो तंबाकू से निजात का दिन है,
हम सामीन से, हम नाजरीन से, सबसे जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते तंबाकू को छोड़ दें, सेहत की अहमियत का एहसास करें, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। सही। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। प्लीज़ कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग, बिकॉज जहाँ एक माँ इम्प्रूव करेगी वो पूरा मैं यही कहना चाह रही थी कि इट इज़ द मदर हु कैन रियली हेल्प, बहुत कर सकती है। अगर वो अपने बच्चों को समझा दे, मना कर दे, तो फिर यंगर जनरेशन विल बी फ्री ऑफ दिस टेरेबल एडिक्शन। अच्छा जी व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास है जी बेस्ट 5 का सेगमेंट। कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।